हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ के बाद टंग को देखने वाले हैं और इसके बाद फिर अलग अलग ऑर्गन्स के उसके फंक्शंस और उसको बहुत ही डिटेल तरीके से देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशंस होने वाले हैं, तो रिलैक्स होकर वीडियो ऑन करें, कॉपी पेन लेके बैठें और आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो टंग एनाटॉमी ये देखेंगे, पर उससे ओवरव्यू नॉर्मल स्ट्रक्चर का देखते हैं। टंग एक ऐसा ऑर्गन है जो मस्कुलर ऑर्गन है। कहाँ मिलेगा हमको? ये मिलेगा बकल कैविटी में, यानी बकल कैविटी नाम तो जिसको बोलते हैं माउथ के अंदर। ओके, तो क्या है ये टंग? इसके स्ट्रक्चर से, टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द माउथ। इट इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बेसिकली टंग के दो पार्ट्स होते हैं और ये मिलता कहाँ है? मिलता है ये माउथ में और कवर्ड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से। Two parts: oral parts, the portion visible in the mouth, and pharyngeal part, the parts extend to the throat. बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जब टंग होता है तो टंग के कुछ ऐसे पार्ट्स जो हमको विजिबल होते हैं वो क्या होते हैं? ओरल पार्ट्स। और जो पार्ट्स फेरिंग्स में आके एक्सटेंड हो रहे होते हैं वो पार्ट हमको विजिबल नहीं होते हैं, वो उस पार्ट को कहते हैं फेरेंजियल पार्ट। इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स विच अलाउज इट टू हाईली फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल। टंग जो बना है किस चीज़ से? स्केलेटल मसल्स से, जिसके वजह से क्या होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल और मोबाइल है, क्योंकि इसमें मोशन बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। इसके मसल्स क्या क्या है? इंट्रिंसिक मसल्स और एक्सट्रिंसिक मसल्स। इंट्रिंसिक मसल्स क्या है? दीज मसल्स आर कंटेन इंटायरली विद इन द टंग एंड अलाउ इट टू चेंज शेप, इलोंगेशन और वाइडनिंग। इंट्रिंसिक मसल से क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ से इलोंगेशन और वाइडनिंग हो सकते हैं, यानी जीभ को हम लोग लंबा कर सकते हैं और चौड़ा कर सकते हैं। दीज मसल्स कंटेन इंटायरली विद इन द टंग अलाउ इट टू चेंज शेप। बेसिकली शेप को चेंज करने में ये हेल्प करता है इंट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स ये क्या है? दीज मसल्स आर कनेक्टेड टू अदर स्ट्रक्चर्स लाइक जॉ एंड द स्कल एंड हेल्प मूव द टंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट। बेसिकली क्या है कि ये जॉ से और स्कल से क्या होता है? जॉइंट होता है और इसके वजह से टंग में जो मूवमेंट मिलता है अलग अलग डायरेक्शंस में, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड, यानी जो लैटरल मूवमेंट है वो दोनों, और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ये मूवमेंट मिल रहा होता है किसके वजह से? एक्सट्रिंसिक मसल्स के वजह से। टंग में स्पेशल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको हम लोग पेपिलाe कहते हैं और उसमें टेस्ट बड्स होते हैं। बेसिकली होता क्या है? टंग सरफेस इज कवर्ड बाय स्मॉल बम्प्स कॉल्ड पेपिलाe। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जब टंग का स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो यहाँ पे थोड़े से अराइजिंग कंडीशन में, यानी क्या होता है जो फ्लैट सरफेस है उस पर कुछ ना कुछ अराइजिंग करने बम्प्स मिलते हैं। क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला क्या है? फिलीफॉर्म पेपिला। दिस डज नॉट कंटेन टेस्ट बड्स बट हेल्प विद द टेक्सचर एंड मूविंग फूड अराउंड। बेसिकली जब हम लोग टंग का यहाँ स्ट्रक्चर्स और डायग्राम देखें तो हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे साइड्स में कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यहाँ फोलिड पेपिला हो गया या फिर वैलेट पेपिलाe हो गया, अलग अलग फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है? इनमें पहला स्ट्रक्चर है फिलीफॉर्म पेपिलाe। ये क्या है? दिस डज नॉट कंटेन टेस्ट बड्स बट हेल्प विद द टेक्सचर एंड मूविंग फूड अराउंड। बेसिकली क्या है कि फूड के मूवमेंट के लिए ना ये यूज हो रहा होता है फिलीफॉर्म पेपिलाe। फंगीफॉर्म पेपिलाe क्या है? दिस कंटेन टेस्ट बड्स आर फाउंड मेनली एट द टिप एंड द साइड्स ऑफ द टंग। फंगीफॉर्म पेपिलाe कहाँ मिल रहा होता है? टिप एंड द साइड्स ऑफ द पेपिलाe। कहाँ गया फंगीफॉर्म? टिप एंड द साइड्स ऑफ द टंग। ओके, circumvallate these papillae at the back of the tongue and containing taste buds, यानी फंगीफॉर्म, सर्कमवैलेट और यहाँ पे भी है फोलिट। इन तीनों पेपिलाe में क्या होता है? टेस्ट बड्स होते हैं। लेकिन फिलीफॉर्म जो होता है, ओके, फंगीफॉर्म, सर्कमवैलेट और फोलिएट, इन तीनों पेपिलाe में क्या होता है? टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे है ना कंटेनिंग टेस्ट बड्स, यहाँ पे टेस्ट बड्स होते हैं। लेकिन फिलीफॉर्म पेपिलाe में यहाँ पे डोंट कंटेन टेस्ट बड्स, यहाँ पे टेस्ट बड्स नहीं होते हैं। ओके, तो टेस्ट बड्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। टेस्ट, स्वीट टेस्ट हमको जो पता चल रहा था वो कहाँ से? ये स्वीट का एरिया, तो फिर यहाँ पे मिलता है फंगीफॉर्म पेपिलाe। टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग पे क्या है? फंगीफॉर्म पेपिलाe। सॉल्टी टेस्ट कहाँ से मिला होता है? फंगीफॉर्म पेपिलाe। सॉल्टी टेस्ट, फंगीफॉर्म पेपिलाe, यानी सॉल्टी टेस्ट और स्वीट टेस्ट दोनों जो हमको मिल रहा होता है जो कॉमन है फंगीफॉर्म पेपिलाe से ही मिल रहा होता है। सार टेस्ट, यहाँ क्या? फोलिट पेपिलाe।
सारा टेस्ट हमको टंग की इस एरिया में ही पता चल रहा होता है। और ये किससे पता चलता है? फोलेट पेपिलाई से। बिटर टेस्ट ये कहाँ से पता चलता है? तो सर्कमवैलेंट पेपिलाई, सर्कमवैलेंट पेपिलाई यहाँ पे होता है बैक ऑफ द टंग, और वहाँ पे हम लोग को पता चलता है क्या? बिटर टेस्ट। किसके मदद से? सर्कमवैलेंट पेपिलाई की वजह से ये बैक ऑफ द टंग मिलता है। ओके, तो हम लोग पेपिलाई देख लिया। अब क्या है? स्लेवरी ग्लैंड्स में इसका क्या इन्वॉल्वमेंट है टंग का? टंग हेल्प्स स्टिमुलेट द स्लेवरी ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस सलाइवा टू एड swallowing, टेस्टिंग एंड डाइजेशन। बेसिकली टंग जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्लेवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, हेल्प करते हैं। किसके लिए? तो प्रोड्यूस सलाइवा, जो मदद करता है बेसिकली स्वॉलिंग में या टेस्ट करने में और डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। कौन? टंग स्टिमुलेट करता है स्लेवरी ग्लैंड्स को। स्लेवरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है वो आगे हम लोग देखेंगे। ब्लड सप्लाई, ये क्या है? द मेन आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द टंग इज बाय लिंगुअल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। लिंगुअल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये आर्टेरियल सप्लाई। वेनस ड्रेनेज बाय लिंगुअल वेन विच जॉइंस द इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन्स में क्या ड्रेन हो रहा होता है? लिंगुअल वेन। ओके, नर्व सप्लाई क्या क्या है? तो नर्व इन्वॉल्व्स आर हाइपोग्लॉसल नर्व्स, 12th क्रेनियल नर्व है, विच सप्लाई द वॉलेंट्री मसल्स। जो वॉलेंट्री मसल्स हैं वहां पे सप्लाई क्या है? 12th क्रेनियल नर्व यानी हाइपोग्लॉसल नर्व। लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व्स, मैंडिबुलर नर्व्स के भी लिंगुअल ब्रांच, वो भी सप्लाई कहाँ मिला होता है? टंग से। विच अराइज फ्रॉम द 5th क्रेनियल नर्व्स आर द नर्व्स ऑफ सोमैटिक ऑर्डिनरी सेंसेशन दैट इज पेन, टेम्परेचर और टच। ओके, इन सारी चीजों का सेंसेशन पहुंचाता कहाँ है? लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व विच अराइज फ्रॉम 5th क्रेनियल नर्व। 5th क्रेनियल नर्व्स लेके जा रहा होता है ये सारा इंफॉर्मेशन, क्या? पेन का, टेम्परेचर का और टच का। कहाँ से? टंग से। ओके, फेशियल एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स, 7th और 9th क्रेनियल नर्व का सप्लाई भी जो हमको मिल रहा होता है टंग में। और ये नर्व क्या करता है? द नर्व्स ऑफ टेस्ट, यानी टेस्ट जो पता चल रहा होता है वो स्टिमुलेशन कौन लेके जा रहा होता है? 7th और 9th क्रेनियल नर्व, फेशियल और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स। ये नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर सकते हैं। ओके, तो टंग के फंक्शन क्या क्या है? यानी टंग हमारे बॉडी में है सिर्फ जबान, जिसको टंग जबान चलाते हैं, हाँ बोलने में काम आता है, पर और काम क्या करता है? तो काम करता है टेस्ट का, बोलने का काम तो है ही, सॉलिंग करने का, डाइजेशन का, ब्रीदिंग का, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस का काम भी कर रहा होता है। कैसे कैसे वो देखते हैं। टेस्ट में कैसे? द टेस्ट इज अ सेंट्रल टू आवर सेंस ऑफ टेस्ट। ओके, तो अलग अलग टेस्ट का जो इंफॉर्मेशन है वो कौन पहुंचा होता है? टंग ही तो पहुंचाता है। द बर्ड्स लोकेटेड इन द पेपिलाई डिटेक्ट 5 प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन, स्वीट, साल्टी, सार, बिटर, उमामी यानी सेवरी टेस्ट। ये सारे टेस्ट का इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है? टंग। स्पीच, tongue is a critical in forming speech sounds. It helps shape words by altering airflow and interacting with the teeth, palate and lips to create various sounds. Okay, तो टंग ही है वो एक ऐसा वाइटल ऑर्गन जो एयर फ्लो में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। एयर फ्लो जो एक नॉर्मली एयर जो हम लोग इंटरनली अपने लंग्स से बाहर एक्सेल आउट कर रहे होते हैं, इस एयर फ्लो में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और इस डिस्टर्बेंस की वजह से हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, उस साउंड्स में वेरिएशन ला पाते हैं। वो वेरिएशन किसके ला पाते हैं? तो इसी टंग की वजह से। सॉलोइंग में कैसे इन्वॉल्व करता है? टंग पुशेस फूड टू बैक ऑफ द माउथ। टंग जो है खाने को पीछे की ओर धकेलता है, यानी फूड अगर यहाँ पे है तो यहाँ से फूड जो है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देता है। ओके, इनिशिएटिंग सॉलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स मूव फूड अराउंड टू मिक्स विथ सलाइवा एंड एसेंशियल फॉर विच इज एसेंशियल। ओके, स्वॉलोइंग में कैसे इन्वॉल्व होता है टंग? तो टंग पुशेस फूड टू बैक ऑफ द माउथ, यानी अगर फूड यहाँ पे है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है, यानी फूड को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है कौन? टंग। और क्या? इनिशिएटिंग सॉलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स मूव फूड अराउंड टू मिक्स विथ सलाइवा विच इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन, यानी डाइजेशन के लिए जरूरी है कि फूड में सलाइवा मिक्स हो। वो मिक्स कौन करवाता है? टंग। ओके, डाइजेशन में कैसे? द टंग एड टू इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय हेल्पिंग टू च्यू एंड मिक्स विथ सलाइवा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर्म बोलस और सॉफ्ट मास ऑफ फूड इजियर फॉर स्वॉलिंग। ओके, तो बेसिकली डाइजेशन में कैसे इन्वॉल्व होता है? तो डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है कि टंग जो है वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करवाता है फूड का,
च्युइंग करते टाइम और मिक्स करवाते हैं किसके साथ, सलाइवा के साथ। यानी फूड को च्युइंग और मिक्स करवाने में काम कौन कर रहा होता है, टंग। अच्छा, सलाइवा के साथ मिक्स करवा रहा होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर्म बोलस। बेसिकली क्या है, जो फूड हम लोग लेते हैं वो फूड पहले चेंज होता है बोलस में। बोलस क्यों, बोलस इसलिए क्योंकि वो सॉफ्ट मास होता है और उसको आगे अच्छे से फ्लो किया जा सकता है, यानी वो नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट हो सके, उसको और ज़्यादा, उस फूड को और ज़्यादा सॉफ्ट किया जाता है। और वो सॉफ्ट कौन करवाता है, बेसिकली सलाइवा के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो सॉफ्ट होता है, पर वो सलाइवा के साथ मिक्स कौन करवाता है, तो हमारा टंग ही तो मिक्स करवा रहा होता है और वो बोलस बनवाता है। ओके, ब्रीदिंग में कैसे इन्वॉल्व है, टंग हेल्प्स कंट्रोल एयर फ्लो थ्रू माउथ एंड थ्रोट विच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में भी इन्वॉल्व होता है, एयर फ्लो को वो कंट्रोल करता है। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, टंग हेल्प्स remove food particles from the teeth and gums during eating and drinking. It is also involved in maintaining oral hygiene to prevent buildup of bacteria. Basically क्या है कि जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं उस वक्त दांत में या गम्स में, उस एरिया में अगर कोई फूड पार्टिकल वहाँ पे जमा होने लगता है तो हम लोग अपने टंग के मदद से उसको रिमूव कर देते हैं। और ये रिमूव जो करते हैं तो क्लीनिंग और सेल्फ मेंटेनेंस ही तो हो रहा है ना, वो काम किसकी मदद से हो रहा है, टंग की मदद से। इट इज ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग ओरल हाइजीन टू प्रिवेंट बिल्डअप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वहाँ पे बिल्डअप होने ही नहीं दे। अगर फूड पार्टिकल नहीं हो तो क्या बैक्टीरिया होगा, नहीं। बैक्टीरिया तभी होगा जब वहाँ पे कोई उसके लिए कुछ फूड पार्टिकल हो, कुछ उसके लिए रहने के लिए कुछ जगह हो, और टंग वो जगह नहीं रहने देता है। ये टंग क्लीनिंग और सेल्फ मेंटेनेंस का काम भी करता है। ओके, टंग में फिलहाल इतना ही। अब हम लोग आ जाते हैं टंग के बाद टिथ का। ये छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, काफ़ी छोटे हैं। बेसिकली अगर लोग कहें कि छोटे से ऑर्गन है, क्या है इन्वॉल्वमेंट हो, है इन्वॉल्वमेंट। अगर ये ना हो तो काफ़ी सारे फंक्शंस ऑल्टर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर टंग ना हो तो क्या सही से बोल पाएंगे, नहीं। क्या हम लोग फूड को अच्छे से मिक्स कर पाएंगे सलाइवा के साथ, नहीं। ठीक इसी तरीके से टिक मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग का जो काम है वो काम किसके मदद से हो रहा होता है, टिथ की वजह से। आगे हम लोग वो देखेंगे कि टिथ में किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट करता है डाइजेशन में, वो देखेंगे। पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमेशा दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि जितने भी ऑर्गन्स हम लोग अभी डिस्कस करें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन के लिए। जैसे टिथ आर क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्लेइंग अ की रोल इन बोथ हेल्थ एंड डेली फंक्शंस। हेल्थ को मेंटेन करने में और डेली फंक्शंस को नॉर्मल कैरी आउट करने में, उसमें कौन मदद कर रहा होता है, हमारा टिथ। एनाटॉमी क्या है, बेसिकली टिथ के स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं। अगर यहाँ से देखिए क्राउन, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जो गम्स के ऊपर का रीजन जो हमको दिखाई दे रहा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्राउन कहते हैं। गम्स, और फिर यहाँ पे बोन आ जाता है, और उस बोन के अंदर क्या होता है, टिथ का रूट। ओके, क्राउन द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज अबव द गम लाइन, यानी गम्स के ऊपर जो सरफेस होता है जो दिखाई देता है वो क्या होता है, क्राउन होता है। इट इज कवर्ड इन इनेमल, इनेमल से वो कवर होता है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, यानी बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है हमारा इनेमल। इनेमल होता कहाँ है, तो क्राउन सरफेस, यानी टिथ का जो क्राउन बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है, इनेमल से ही बना होता है। ओके, इनेमल द आउटर प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ द टूथ विच इज मिनरलाइज सब्सटेंस दैट रेजिस्ट वियर एंड डिके, यानी दांतों को सड़ने से और टूटने से बचाता है। कौन, इनेमल। इसके बाद आता है डेंटिन बीनीथ द इनेमल, यानी इनेमल के नीचे क्या होता है, इनेमल के नीचे होता है हमारा डेंटिन। बीनीथ द इनेमल, डेंटिन इज द हार्ड टिश्यू दैट फॉर्म्स द बल्क ऑफ टूथ। इट्स मोर पोरस देन इनेमल बट स्टिल क्वाइट स्ट्रॉन्ग। डेंटिन में पोर्स होते हैं, इट्स मोर पोरस बट मोर पोरस देन इनेमल बट स्टिल क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन इनेमल जितना स्ट्रॉन्ग डेंटिन नहीं होता है। बट हाँ, इनेमल के नीचे क्या मिलता है हमारा, डेंटिन, और उसके नीचे पल्प द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ कंटेनिंग ब्लड वेसल्स नर्व्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। द पल्प इज वाइटल फॉर टूथ नरिशमेंट एंड सेंसेशन। बेसिकली पल्प में होता क्या है, तो पल्प कंटेन करता है ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी चीजें होती हैं पल्प में। यहाँ पे पल्प रीजन आपको ये दिख रहा है, ओके, यहाँ पे पल्प, ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रहा होता है। अब देखिए क्राउन में, क्राउन के अंदर इनेमल, इनेमल के अंदर डेंटिन, डेंटिन के नीचे डेंटिन ये वाला सरफेस, और डेंटिन के अंदर हम लोग को क्या मिलता है, पल्प। पल्प में जो रूट्स हैं यहाँ पे नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स की, ये रूट्स कहाँ, फिर आगे
कंटिन्यू हो रहे होते हैं, यानी दांत में जो सप्लाई होगा, नर्व सप्लाई, अल्टीमेटली उसको नर्वस सिस्टम से कनेक्ट किया गया होगा, तभी तो नर्व सप्लाई यहाँ पे आया है। तो ये वो नर्व्स और ब्लड वेसल्स लेकर के यहाँ पे निकल रहा है ये पल्प। ओके, पल्प हो गया। अब गम्स, जिसको जिंजीवा भी कहते हैं, द सॉफ्ट टिश्यू सराउंडिंग एंड सपोर्टिंग टिथ हेल्पिंग प्रोटेक्ट्स द रूट्स, यानी गम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, टूथ को साइड से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और इसके अंदर मिलते हैं हमारे कुछ ऐसे, इमेजिन कर लो कुछ ऐसा होगा। ओके, तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन टिथ, यानी कितने तरह के दांत होते हुए हैं। इंसीजर, नाम देख लेते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ओके, तो इंसीजर क्या है, द फ्रंट टिथ फ्लैट शार्प एजेस आइडियल फॉर कटिंग फूड। बेसिकली क्या है, इंसीजर का कटिंग करने का। ह्यूमंस हैव 8 इंसीजर्स, 4 ऑन द टॉप, 4 ऑन द बॉटम, 4 ऊपर 4 नीचे इंसीजर। कैनाइन कितने, जिसको कस्पिड्स कहते हैं। पॉइंटेड टिथ नेक्स्ट टू इंसीजर यूज्ड फॉर टीयरिंग ऑफ फूड, ये कैनाइन, ये काम क्या करते हैं, चीर फाड़ करने का। 4 कैनाइन्स, 4, 2 ऑन द टॉप एंड 2 ऑन द बॉटम, 2 कैनाइन ऊपर और 2 कैनाइन नीचे। प्रीमोलर्स लोकेटेड behind the canines, they are flat surface with ridges for grinding and tearing food. Adults typically have 8 premolars, 4 on the top, 4 on the bottom. यानी premolars basically क्या होते हैं, यहाँ पे ridges बने होते हैं, यानी ऊपर खावा एरिया। ओके, बेसिकली इसका काम ये होता है कि जो ग्राइंडिंग और मिक्सिंग का काम है वो काम कौन कर रहा होता है, ग्राइंडिंग एंड टीयरिंग का काम, प्रीमोलर्स। अब आ जाते हैं मोलर्स। इट इज located at the back of the mouth. They have broad flat surface for grinding food into smaller pieces. Adults usually have 12 molars including wisdom teeth. Okay, तो मोलर्स जो होते हैं ये बेसिकली इनका काम होता है ग्राइंडिंग करने का एकदम स्मॉलर पीसेस में, और उसी में से एक लास्ट वाला टीथ जो होता है, यानी मोलर का ही लास्ट मोलर जिसको कहते हैं उसको कहते हैं विजडम टीथ। दिस आर द थर्ड मोलर एट द बैक ऑफ द माउथ, यूजुअली इमर्ज एट लेट एडोलसेंस और अर्ली एडल्टहुड। इन मेनी पीपल दे हैव रिमूव्ड ड्यू टू स्पेस इशू, कुछ लोगों में इसको रिमूव भी किया जाता है। थर्ड मोलर जो होते हैं, जो लास्ट में होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है क्योंकि उनके माउथ में स्पेस और नहीं होता है, तो उस वजह से उनको रिमूव किया जाता है। अब डेवलपमेंट क्या क्या है टीथ का, तो प्राइमरी टीथ जो होते हैं यानी बेबी टीथ जो होते हैं टिपिकली 20, यानी जो बच्चे होते हैं उनमें 20 दांत ही होते हैं, जिसको प्राइमरी टीथ कहते हैं। विच स्टार्ट्स अपीयरिंग अराउंड 6 months ऑफ एज, द टीथ इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। यानी प्राइमरी टीथ आना कब स्टार्ट होता है, 6 मंथ पे, 6 मंथ पे आना स्टार्ट होता है, जो बाद में जाकर के रिप्लेस होता है परमानेंट टीथ से। यानी ये प्राइमरी टीथ टूट जाते हैं, उससे रिप्लेस, इसको रिप्लेस कौन करता है, परमानेंट टीथ। एडल्ट्स टिपिकली हैव 32 परमानेंट टीथ इंक्लूडिंग विजडम टीथ विच बिगिंस एरप्टिंग अराउंड एज 6 एंड कंटिन्यू अंटिल अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड तक सारे ये प्राइमरी टीथ जो होते हैं रिप्लेस हो जाते हैं। टीथ का फॉर्मूला क्या है, तो ये परमानेंट टीथ का 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, इसको कहते हैं डेंटल फॉर्मूला या टूथ फॉर्मूला। ओके, ये क्या है, तो इसमें पहला 2 जो है ये क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये है। इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 मिनट अभी मैं बताता हूँ। ओके, अभी हम लोग बात किए कि टोटली एडल्ट्स में कितने होते हैं, 32 परमानेंट टीथ होते हैं। ये 32 कैसे होंगे, तो यहाँ तो लिखा हुआ है 2 1 2 3 2 1 2 3, ये कैसे है, तो बेसिकली 2 1 2 3 पाई 2 1 2 3 इंटू 2 बाई 2। अब देखो ये कितने, इसको सबको ऐड कर देते हैं, 2 3 5 8 8 इंटू 2 16, 2 1 3 5 8 इंटू 2 16, यानी 16 जो है, यानी 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे, टोटल कितने हो गए, यानी 16 प्लस 16 इक्वल टू 32। बेसिकली क्या है कि जब हम लोग माउथ ऐसे इमेजिन कर लें, इसके 4 पोर्शंस कर लो, यहाँ पे इंसीजर 2, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर। फिर यहाँ पे इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दांतों का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3। ये इस अरेंजमेंट को हम लोग सिंपल तरीके से समझ पाए, इसलिए इसको ऐसे करके टूथ फॉर्मूला में 2 1 2 3 2 1 2 3 करके लिखते हैं। आई होप आप लोगों को ये डेंटल फॉर्मूला समझ में आ गया होगा।
तो टिथ के फंक्शंस क्या क्या हैं हम लोग को ऑलरेडी पता है, पर देख सकते हैं। मैस्टिकेशन में, च्यूइंग करने में, उनमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? टिथ। बोलने में, टिथ प्ले अ रोल इन फॉर्मिंग साउंड्स व्हेन स्पीकिंग। फॉर एग्जांपल द, एफ। यहाँ पे क्या होता है? दांतों का इन्वॉल्वमेंट होता है बोलने के लिए। फेशियल अपीयरेंस, टीथ कंट्रीब्यूट ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द फीट, दे सपोर्ट द चिक्स एंड लिप्स हेल्पिंग टू मेंटेन फेशियल स्ट्रक्चर। अगर ये फेशियल स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करके रखता है, इसे नहीं समझ में आए तो इमेजिन कीजिए एक ओल्ड एज पर्सन जिसके सारे दांत टूट चुके हैं, उनके क्या होते हैं? चिक्स दोनों साइड से अंदर की ओर चले गए होते हैं, सामने से जो लिप्स होते हैं वो अंदर की ओर चले गए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें टिथ नहीं होते हैं जो उनके फेशियल उस स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाए। यंग एज में वो मेंटेन होते हैं, पर ओल्ड एज में जब टिथ नहीं होते तो मेंटेन नहीं होता। अब बताइए वो फेशियल एक्सप्रेशन को, फेशियल अपीयरेंस को कितने तरीके से चेंज कर देते हैं। और क्या? प्रोटेक्शन, टिथ हेल्प the mouth from injury by acting as a barrier. They also assist in protecting the oral cavity from foreign objects, infections like breakdown of food into smaller and manageable particles. Okay, तो ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। कैसे? कि कुछ और चीज, कुछ फिजिकल, कोई बॉल डायरेक्टली एंटर कर रहा है, अगर यहाँ पे सामने में दांत ना हो, अगर टीथ ना हो तो क्या होगा? डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे माउथ के अंदर और वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि ऐसा कंडीशन जहाँ पे दांत हो ही नहीं, पूरा सरफेस क्लीन हो, बस लिप्स हो और लिप्स से कवर माउथ हो, तो बहुत आसानी से हार्ड सब्सटेंस, अगर छोटा सा बॉल है वो अंदर चला जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और क्या कि अगर दांत ना हो तो जो फूड पार्टिकल है, बड़ा सा फूड पार्टिकल माउथ में डाल दो और कहो कि अब इसको डाइजेस्ट कर दो, इसका डाइजेशन करवाना है, क्या वो डाइजेस्ट होगा? नहीं। तो वो प्रोटेक्ट भी करता है। कैसे? तो वो फूड पार्टिकल को स्मॉलर और मैनेजेबल पार्टिकल्स में उसको तोड़ता है, यानी इतने छोटे पार्टिकल में चेंज कर देता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर पाए, यानी वो प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। अब इस यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या क्या है? मोस्ट ऑफ द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द टीथ इज बाय ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी arteries. The venous drainage by the numbers of the veins which empty into internal jugular veins. यानी इसका वेनस ड्रेनेज कहाँ हो रहा होता है? इंटरनल जुगुलर वेन्स में। और क्या है? आर्टेरियल सप्लाई क्या होता है? मैक्सिलरी आर्टरी के सप्लाई होते हैं। मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई यानी आर्टेरियल सप्लाई, और वेनस सप्लाई में इंटरनल जुगुलर वेन्स। नर्व सप्लाई, द नर्व सप्लाई टू द अपर टीथ बाय ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी नर्व्स and to the lower teeth by branches of mandibular nerves. Maxillary nerves के upper branches supply कर, the nerve supply to the upper teeth by branches of maxillary nerves. यानी upper teeth में supply हो रहा होता है maxillary nerves and the lower teeth by mandibular nerves. Both the branches of the trigeminal nerve, that is fifth cranial nerve. यानी fifth cranial nerves के दो branches, मैक्सिलरी नर्व्स और मैंडिबुलर नर्व्स, इन दोनों सप्लाई अपर टीथ और लोअर टीथ को सप्लाई करते हैं, जो अल्टीमेटली ज्वाइन हो रहा होता है फिफ्थ क्रेनियल नर्व, जिसको कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व्स। और सिंपल तरीके से कि ट्राइजेमिनल नर्व्स के अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दो अलग अलग ब्रांचेस सप्लाई कर रहे होते हैं टीथ के। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स और उससे नेक्स्ट जो भी ऑर्गन्स होंगे उनको देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पिछले कौन से लेक्चर्स को देख के और यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी आपके थॉट्स, ओपिनियन, फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।